साक्षी दिल्ली न्यूज। आपको नहीं लगा कि इतना मजाकड़े वाला प्रॉब्लम वाला काम मैं क्यों हाथ में लूं? आपके ही पैसे फंस सकते थे 2004 से 2011 तक। आपने प्रोजेक्ट लेने में हाँ हमें क्यों जरूरी है बताना, क्योंकि उनके दूसरे प्रोजेक्ट हो गए। अनवर मिथालिया डेवलपर की कैटेगरी में भी डाली गई थी, डेमोलिशन के लिए भी डाली गई थी। पैसे देने से अच्छा वो C1 कैटेगरी में डाल के गवर्नमेंट खुद उनको रिहेबिलिटेट करेगी। ऐसे वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। जमीन मांगी कि पूरे एरिया का ध्यान दो आप, कि भाई सब जगह चाहो आपके टावरें बन जाए, टाइम पे बन जाए, लीगल बन जाए। ये जो बिल्डर की जो टैक्टिक्स है इनके प्रोजेक्ट के अलावा, दूसरे के अलावा, कि टेनेंट लोग को C1 कैटेगरी में डालने की भरपूर कोशिश रहती है और कैसे भी ऊपर नीचे करके डाल देते हैं ताकि उनका भाड़ा बचे। इसको कैसे रोका? ये लोग मौका ही नहीं देते, क्या देते? 7 दिन की नोटिस देते हैं, खाली करने बोलते हैं। नहीं, C1 ऐसा नहीं होता है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर सही वक्त पे वो एक लेटर भेज के छोड़ देते हैं, चोर मौसेरे भाई वाला हिसाब है भाई। नोटिस भेजते 2 दिन बाद खड़े हो भाई। बहुत सारे बिल्डर लोग मस्जिद खा जा रहे हैं। अभी डिंकिमटे रोड पे गौसिया मस्जिद की भी कहानी चल रही है। तो क्या लगता है आपको बिल्डर लोग को कैसे रहना चाहिए? वो भी मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम बिल्डर्स लोग तो मस्जिद खा के बना रहे। मैंने आपको अभी गौसिया मस्जिद का बताया, कुछ उसमें इशू चल रहा है डिमटिमका रोड पे कि वहाँ पर मस्जिद ही हटा दी गई है। तो ऐसा क्यों होता है? एक नॉन मुस्लिम बिल्डर आके मस्जिद के लिए 25 लाख रुपया नुकसान करता है और बिल्डर अपने पैसे बचाने के लिए, मुस्लिम बिल्डर अपने पैसे बचाने के लिए जो है मस्जिद शहीद करते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी साउथ मुंबई की कहानी ये है कि बिल्डरों के हाथ से ना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं, कई साल लटक जाते हैं। आज हम कमाटीपुरा में हैं। यहाँ पर शिलाजी ग्रुप ने एक बहुत ही पुराना जो है मैटर डिस्प्यूट सॉल्व करके आज टेनेंट्स लोग को चाबी हासिल दी है। कमाटीपुरा 5वीं गली बंगालीपुरा बिल्डिंग के नाम से ये फेमस था। बात करते हैं अमीन पटेल जी। अमीन भाई, क्या प्रोग्राम था आज? देखिए, ये मैं जब नगर सेवक बना था, जब एक डेवलपर ने इसका कंसर्न लिया था, लोग अपनी मर्जी से कंसर्न देते। अनवर भाई नाम था उनका। उन्होंने लिया था। मैं बता दें, वो डेवलपर का नाम भी जरूरी है बताना, क्योंकि उनके दूसरे प्रोजेक्ट हो गए। अनवर मिथालिया डेवलपर करके कुछ नाम था उनका। जो भी था, उनके घर में प्रॉब्लम हो गई, एक भाई का डेथ हो गई और ये मसला चलता रहा। लोगों ने अपनी मर्जी से उनको कंसर्न दिया था, मगर उसके बाद में बहुत सारे 2-3 डेवलपर बदले। मगर 3-3.5 साल पहले जो अशोक भाई का ग्रुप है, शिलाजी ग्रुप, वो यहाँ पर आया। उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया। 2000 कभी इन्होंने कंसर्न दिया था? 2004 में कंसर्न हुआ था, जब मैं नगर सेवक था, जब ये कंसर्न हुआ था। बहुत सारे मसले मसाइल थे। आपने देखा है कि ये मिनी इंडिया टाइप की बिल्डिंग है। यहाँ पर बहुत मेहनत कश लोग यहाँ पर रहते थे, बहुत परेशान थे। मगर 3 साल पहले जब इन्होंने यहाँ पर इस काम को हाथ में लिया तो मुझको उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये कर पाएंगे। मगर अल्लाह के फजल से, इनकी मेहनत से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। लोगों को दिखाया है। मदरसा यहाँ पर आ रहा है, मस्जिद के बाजू की जगह है। कुछ दिन पहले मैं आया था मस्जिद को लेकर के, बहुत अच्छा काम हुआ है और लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर। 76 टेनेंट जो यहाँ पर रहते थे, उनको एक घर मिलने जा रहा है, मिल गया है बिल्कुल। ये लोग अपने घर में रहने आ सकते हैं, बड़ी खुशी की बात है। अमीन भाई, एक और सवाल है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अशोक भाई से बात करते हैं। बिल्डर, आपको नहीं लगा कि इतना मजाकड़े वाला प्रॉब्लम वाला काम मैं क्यों हाथ में लूँ? आपके ही पैसे फंस सकते थे 2004 से 2011 तक। आपने प्रोजेक्ट लेने में हाँ हमें क्यों बोली? पैसे तो ज़्यादा प्रॉफिट था क्या? नहीं, पैसे तो आज भी फंसे हुए और प्रोजेक्ट माइनस पे। लेकिन जब नाम लग गया और हमें सोचा कि घर से बाहर जो निकाल देता है, लेकिन जब हम घर के अंदर डालेंगे तो हमको दुआएं लगेगी। आज सबको पता है 76 टेनेंट को कि हमको इसके प्रोजेक्ट में कितना लॉस है, क्योंकि एक तो 3-4 लोग आगे निकल गए, सबने क्या क्या कमिटमेंट किया सबका हमने फुलफिल किया है। लेकिन हमारा नाम लग गया तो हमने बोला ये चीज़ करके क्लोज कर दे। ये हमारे सबसे पहले इन्वेस्टर थे आने के लिए, लेकिन तब हमको पता चला कि इसके अंदर टाइटल के अंदर डिफेक्ट है, तो हमने किसकी बुकिंग भी नहीं ली। और ये अभी से इन्होंने खूब इन्वेस्ट किया। नहीं किया था, हमने मना कर दिया। नाम होगा, मेरे को भी देना, मुझे भी काम आएगा। कर दिया मींस ये एक्चुअल बायर थे, इन्वेस्टर भी थे, एक्चुअल बायर थे। बात करते हैं टेनेंट से जिनको पूरी मालूमात है। भाई जना क्या आइए जी, आपका नाम बोलिए। खुसरो खान नाम है साहब। भाई, स्टार्ट से 2004 से जैसा आपने बताया, मेरे को पूरा डिटेल में बताइए। 2004 में हमने कंसर्न दिया, लेकिन हमारा कंसर्न कामयाब नहीं हुआ। बिल्डर ने लेके इसी ठंडे बस्ते में डाल दिया उसको। और ये का नाम बोलिए। अनवर भाई, अनवर अहमद ब्रदर्स के नाम से, मिथिला ग्रुप कुछ नाम था, कुछ इशू था उनका। फैमिली इशू हो गया। आपकी अच्छाई है कि आप ऐसा बोल रहे हो, मगर हमारा कहना फैमिली इशू खुद का एक का हुआ है। यहाँ 200 फैमिली को रास्ते पे लाना सही नहीं रहता है। उसके बाद में अशोक भाई आए, ये काम कंप्लीट हुआ। अगर अशोक भाई नहीं होते, अनुज भाई नहीं होते, तो ये काम कभी कंप्लीट नहीं होता। हम लोग अपने घर से बेघर ही रहते। इनको कांटेक्ट कौन किया? 2011 तक का तो कुछ भी नहीं हुआ था, फिर क्या हुआ? वो उन लोगों ने किया होगा आपस में, लेकिन हमारी खुशकिस्मती सुना कि इसको C2 कैटेगरी में भी डाली गई थी, डेमोलिशन के लिए भी डाली गई थी। ये बिल्डिंग को बाय फोर्स BMC डिमोलिश कर रही थी। ये C1 कैटेगरी में डाल दी गई थी इस बिल्डिंग को कि इसको डिमोलिश करना है। जब इन्होंने डेवलपर पकड़ के, वो डेवलपर से बातचीत करके कंसर्न दिया था, ये सोच के कि हमारी बिल्डिंग बच जाएगी, हमको जल्द से जल्द घर मिल जाएगा, मगर प्रॉब्लम हो गया।
मगर आज अल्लाह का शुक्र है कि प्रॉब्लम सॉल्व होकर इनको घर मिला। अमीन भाई, ज़्यादातर बिल्डर की टैक्टिक्स देखा जाता है कि उनको पैसे देने से अच्छा वो C1 कैटेगरी में डाल के गवर्नमेंट खुद उनको रिहेबिलिटेट करेगी। ऐसे वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए, इस पर क्या कहना है आपका? बताइए अशोक भाई, बताइए। रिहेबिलिटेशन डाल भी दिए थे, तभी हमने ही मना कर दिया कि ऐसा मत कीजिए। ये आप जो कह रहे हो ये हो भी गया था, लेकिन फिर हमने कोर्ट में जाके सबको बोला कि रेंट ले लो, तुम रिहेबिलिटेशन में जाओगे, आपके बच्चे किधर, आप किधर और ये किधर। और आपने मेरे को कहा कि यहाँ पे ये इमोशनल अटैचमेंट था ये एरिया से, ये हम यहाँ से ही बढ़ के आगे गए। वो पंचशील में हम रहते हैं, आज भी हमारी रूम है, हम लोग यहाँ से 15 साल पहले बाहर हमारे डोंगरी का है जो वहाँ पैदा हुए वहाँ पर वो 50-50 माला इलीगल ठोक दिए। अमीन भाई, इलीगल भी इधर रेक्टिफाई किया है। हम एक इंच भी इलीगल चाहिए नहीं, और आमदार साहब का भी बहुत सपोर्ट रहा हर चीज में। अगर ये जो चाहते अगर साकार हो गया पूरा सपना, तो ये पूरा कमाटी पूरा जैसे न्यू कफ परेड बना है वैसा ये बन जाएगा। यही तो आवाम चाह रही है अमीन भाई कि पूरे एरिया का ध्यान दो आप, कि भाई सब जगह चाहो आपके टावरें बन जाए, टाइम पे बन जाए, लीगल बन जाए। अमीन भाई, मेरा सवाल इन्होंने ये जो कि ये जो बिल्डर की जो टैक्टिक्स है इनके प्रोजेक्ट के अलावा दूसरे के अलावा, कि टेनेंट लोग को C1 कैटेगरी में डालने की भरपूर कोशिश रहती है और कैसे भी ऊपर नीचे करके डाल देते हैं ताकि उनका भाड़ा बचे, इसको कैसे रोका जा सकता है? नहीं, देखिए बहुत सारी जब ये चीज़ हमारे सामने आती है, कम से कम मुंबा देवी मेरे सामने आती है कि अगर बिल्डिंग जो C1 नहीं है अगर उसको C1 कैटेगरी में किया जाता है, ये डाला जाता तो उसको निकाला भी जा सकता है, उसको निकाला भी है हमने। मगर ये बिल्डिंग वाकई C1 कैटेगरी के अंदर थी। इस बिल्डिंग की हालत बहुत ही खस्ता थी, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। और मैं आपको बता दूं कि बाजू में मस्जिद है, बाजू में स्कूल है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था मगर नहीं हो पाया। मगर जो लोग, मैं आपके माध्यम से सलीम भाई ये लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी डेवलपर ने अगर किसी के साथ में गलत काम किया है, C1 कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया है, उनकी बिल्डिंग C1 कैटेगरी में नहीं है, तो उसका प्रोसीजर है कि दूसरा आर्किटेक्ट अपॉइंट करना चाहिए। अगर उनके पास कोई आर्किटेक्ट नहीं है तो आप हमको कांटेक्ट करें, आपके ज़रिए से करें, डायरेक्ट करें, हम उस बिल्डिंग को C1 से निकालेंगे। इसमें ये लोग मौका ही नहीं देते, क्या देते? 7 दिन की नोटिस देते खाली करने? नहीं, C1 ऐसा नहीं होता है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर सही वक्त पे वो एक लेटर भेज के छोड़ देते हैं, चोर मौसेरे भाई वाला हिसाब है भाई, नोटिस भेजते 2 दिन बाद खड़े हो जाते। नहीं, वैसा नहीं, उसका कानून है। वो एक लेटर आता है, उसको लैंडलॉर्ड समझ जाता है कि क्या मामला है। जो टेनेंट है वो समझ नहीं पाते हैं, वो 2-3 महीना उसमें निकल जाता है, उसका टाइम पीरियड चला जाता है, उसके बाद में नोटिस लग जाती है। तो जिस किसी को भी अगर C1 का नोटिस आता है उसको सीरियसली ले और उसको पहले ही उसका प्रोसीजर कर ले, तो उनकी बिल्डिंग कोई भी डिमोलिश नहीं कर पाएगा। अशोक भाई आइए ना जरा, एक सवाल है। अमीन भाई, कमाटीपुरा क्लस्टर प्रोजेक्ट बहुत फेमस चल रहा है, होने वाला है, नहीं होने वाला है, होने वाला है। आज एक टावर का इसमें ओपनिंग हो रहा है, एक टावर में, तो क्या लगता है आगे क्लस्टर डेवलपमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, कि लोगों को सपना देखना छोड़ देना है? क्योंकि आपने भी बहुत मेहनत की है क्लस्टर डेवलपमेंट डालने के लिए। इसके अंदर कमाटीपुरा का रीडेवलपमेंट और आजू बाजू का भी रीडेवलपमेंट जो है वो क्लस्टर में ही हो सकता है। सिंगल बिल्डिंग अगर हो जाती तो आप देखते हो कि वहाँ पार्किंग नहीं रहती है। कुछ लोग तो, इन्होंने तो सब ठीक किया, मगर लोग तो पार्किंग भी बेच डालते हैं, पोडियम बेच डालते हैं। मगर वैसा नहीं होना चाहिए, क्लस्टर रिडेवलपमेंट होना चाहिए। और पूरे कमाटीपुरा को 6 क्लस्टर में बांटा गया है और वो क्लस्टर में ही रिडेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट का भी उसमें सपोर्ट है, हमने माडा को नोडल एजेंसी अपॉइंट किया है। टेनेंट, लैंडलॉर्ड सब चाहते हैं कि क्लस्टर हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी शुरुआत होगी। एक पार्किंग को लेके होता है कि जो बाइक पार्किंग है बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एक 20 माले की टावर हो जाता है, इसमें 200 टेनेंट रहते हैं, 200 की 400 बाइक, रास्ते पूरा जाम हो जाते हैं, छोटी छोटी गलियां जाम होती हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी तरफ से एक प्रपोजल होना चाहिए माडा को, आप जैसे MLA लोग को, कि भाई बिल्डर को कहा जाए कि भाई आप है ना बाइक की पार्किंग भी अंदर दिया जाए, क्योंकि सारे पार्किंग बेच के खा जाते हैं सारे चोर बिल्डर लोग। ये प्रोविज़न है कि कार की और बाइक की पार्किंग होना चाहिए। अभी हमने डिसीजन ले लिया है कि जो भी डेवलपर नई बिल्डिंग बनाएगा उसमें हर बिल्डिंग में कंपलसरी एक घर को एक बाइक की पार्किंग दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमीन पटेल जी और ये थे अशोक भाई शिलाजी ग्रुप के। आप लोग जी अभी थोड़े ही दिन में जैसे उन्होंने कहा 1 आध क्लस्टर तो चालू ही हो जाएगा। अमीन भाई, ये 70 घर ही नहीं, आपको 7,000 घर बांटना है यहाँ पर कमाटीपुरा में। चालू करो। अशोक भाई का जितनी भी तारीफ करें हम लोग टेनेंट लोग तो कम है। इनके आने से 76 को घर मिल गया। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अगर ये नहीं सोल्व करते, हमारे मस्जिद के पीछे इनका प्लान पहले कुछ बना था और बाद में मस्जिद की वजह से हम इनका प्लान चेंज हुआ, उसमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए इनका खराब हुआ। ये चीज़ सबको नहीं मालूम, हम लोग को मालूम है। बोला वो आदमी ऐसा काम किया, इस
तारीफ करने लायक। मस्जिद की बात आई तो मुझे इंटरफेयर करना पड़ रहा है। अमीन भाई, बहुत सारे बिल्डर लोग मस्जिद खा जा रहे हैं। अभी डिंकिमटर रोड पे गौसिया मस्जिद की भी कहानी चल रही है, तो क्या लगता है आपको बिल्डर लोग को कैसे रहना चाहिए? वो भी आपका इलाका है। देखिए, आपके सामने अशोक भाई खड़े हुए हैं। मैं जब इनसे मिला, और मैं नॉर्मली कोई बिल्डर की ऑफिस में या बिल्डर की चाबी बांटने जाता नहीं हूँ, मैं इनके यहाँ इसलिए कि जब मस्जिद का बात थी, किसी ने मुझको बताया, मैं आया तो उन्होंने बोला कि आप जो बोलोगे उससे अच्छा मैं मस्जिद के लिए करना चाहता हूँ। आज अशोक भाई, तो मगर ये मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम बिल्डर्स लोग तो मस्जिद खा के बना रहे। मैंने आपको अभी गौसिया मस्जिद का बताया, कुछ उसमें इशू चल रहा है डिमटिमका रोड पे कि वहाँ पर मस्जिद ही हटा दी गई है। तो ऐसा क्यों होता है? एक नॉन मुस्लिम बिल्डर आके मस्जिद के लिए 25 लाख रुपया नुकसान करता है, और बिल्डर अपने पैसे बचाने के लिए, मुस्लिम बिल्डर अपने पैसे बचाने के लिए जो है मस्जिद शहीद करते जा रहे हैं। मुंबई में खास करके हमारे एरिया में अगर कोई भी ऐसा मसला है तो मस्जिद हो, मदरसा हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गौसिया चर्च मस्जिद हो, बता रहे हैं हम आपको। मैं आज ही आपसे बैठ करके फ़ोन करके कौन बिल्डर है मुझको बताइए, वहाँ के एक दो टेनेंट का नंबर दो, मैं अभी बात करता हूँ। मस्जिद से 1 इंच इंशाल्लाह जगह कम नहीं, कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हो, कोई भी, उसमें से 1 इंच जगह कम देगी, वहीं पर बनेगा, लोगों को वहीं पर मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई कि आपने मस्जिद के लिए इतना अपना नुकसान किया। अल्लाह आपको उससे ज़्यादा देगा। इन्होंने कहा 7,000 घर आप करें तो शायद 7,000 घर आप ही के थ्रू मिल जाए। ठीक है। दोस्तों, कहावत है कि जो मेन हीरो रहता है वो हमेशा पीछे रहता है, और जो मेन किरदार रहता है वो हमेशा जो है पीछे की रो में बैठ रहता है। हमारे साथ हैं सल्लू भाई कहा के, इन्होंने इस प्रोजेक्ट की मस्जिद को के बारे में इन्होंने बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की। सल्लू भाई, क्या रोल था आपका और क्या प्रॉब्लम था मस्जिद का? मस्जिद का प्रॉब्लम कुछ ऐसा था कि सब जो पाइपलाइंस वगैरह थी सब खुली थी, गंदगी सब बाहर आती थी, उसको अब मैंने कायदे से बनवा दी और कुछ नहीं, बस और तो क्या किया। नहीं, बिल्डर के हिसाब से प्लान की जो चेंज है उसमें क्या? अमीन भाई, क्या रोल था ये नहीं बता पा रहे? नहीं, ये नहीं बता पा रहे। क्या होता है कि जब काम चलता है तो ड्रेनेज लाइन टूट जाती है, पानी का कंटेमिनेशन हो जाता है। तो जैसे ही मस्जिद के ट्रस्टी को कोई भी मसला आता था, वो इनको कांटेक्ट करते थे और ये सब काम छोड़ के उस मस्जिद के काम को सॉल्व कर देते, ताकि नमाजी को ना ड्रेनेज का तकलीफ हो, ना पानी का तकलीफ हो। कभी कभी कोई रात को सामान वामान आता है तो कुछ लादी खोबा टूट जाता है, तो जो भी मसला अगर हो जाता था तो 12 घंटे 24 घंटे में ये अपने खर्चे से सॉल्व करके मस्जिद को दे। चाहेंगे आप और मस्जिदों में के पीछे भी ऐसा ध्यान दें भाई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।